पिछली वीडियो में हमने जो चौथा चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। क्या कहते हैं हम उसको? तत्व की संयोजकता, यानी कि एलिमेंट की वैलेंसी जो होती है वही क्या होती है? कंबाइनिंग पावर होती है। संयोजन करने की क्षमता होती है वो क्या होती है? एलिमेंट की वैलेंसी ही होती है। तो इसका सी आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैस जो नोबल गैस होती है की संयोजकता कितनी होती है? उत्कृष्ट गैस की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 होगा तो हमें क्या कैसे निकालते थे वैलेंसी? 8 में से हम घटा देते, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको घटा देते तो इसमें 0 बचेगा। 8 में से 8 गया तो 0 0 आ गया। तीसरा क्वेश्चन है, किसी तत्व की संयोजकता की गणना की जाती है। जो तत्व की एलिमेंट की एटम की जो वैलेंसी होती है उसको कैसे की जाती है? परमाणु के बाह्यतम जो एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होता है में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर ही करते हैं कि कितने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसको ही देखकर हम वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उप सहसंयोजी तीनों बंध पाए जाते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है जो, उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों बॉन्ड पाए जाते हैं। कोई परमाणु अपना अष्टक किस प्रकार पूर्ण कर सकता है? कोई भी परमाणु, जो कोई भी एटम होगा वो अपना ऑक्टेट किस प्रकार पूरा करेगा? किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर कोई परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, यानी कि ले सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर दे सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो सकती है। तो इसमें डी ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी विधियों से। वह अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी उत्कृष्ट गैस है जिसके परमाणु की अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा न होते हुए भी उसकी वैलेंसी शून्य होती है, उसकी संयोजकता शून्य होती है? वो होता है हीलियम, क्योंकि हीलियम के आउटरमोस्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें पढ़ा है कि लेक्चर में कि इनर इलेक्ट्रॉन में जो इनर एटम के इनर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनर सेल में, वही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन होता है। तो आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको इनर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो 7वें का आंसर है सी। 8वां का क्वेश्चन क्या है, अणुओं तथा परमाणुओं यानी मोलिकुलर एटम के मध्य आरोपित वह आकर्षण बल जो उन्हें एक निश्चित ज्यामितीय स्वरूप प्रदान करता है। तो इन ऑप्शन को देखते हुए हमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है कि केमिकल बॉन्ड कोई भी एटम के बीच में उसके जो आकार होगा, उसकी ज्योमेट्री होगी और उसकी शेप होगी, उसको निर्धारित उसका केमिकल बॉन्ड ही करता है। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड होगा, अगर वीकेस्ट बॉन्ड है तो वो वीकेस्ट कंपाउंड होगा। किस रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का ही नाम क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। तो आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को हम हिंदी में विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। तो इसका सी आंसर होगा। विद्युत संयोजी यौगिक यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होंगे के विषय में सत्य कथन पहचानिए। इसमें से ये तीनों के तीनों सत्य कथन लग रहे हैं, तो इसका डी ऑप्शन होगा। क्या क्या? ये रवेदार संरचना क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, और ये अगर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो ये हार्ड भी होंगे यानी कि कठोर भी होंगे। इसका गलनांक और क्वथनांक आपको बताया गया था कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है सभी के कंपैरिजन में, और ये तो इनका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट भी उच्च होगा, क्योंकि ये बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग है तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तीसरा जो पॉइंट होगा, जल में विलय परंतु बेंजीन में अविलय है। तो जल क्या होता है? हमारा पोलर सोलवेंट होता है। पोलर में इलेक्ट्रोवैलेंट इजीली डिजोल्व हो सकता है, परंतु नॉन पोलर में इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड होगा वो नहीं हो सकता, घुल नहीं सकता। तो अपना बेंजीन है वो क्या है? नॉन पोलर सोलवेंट है। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस में पाए जाते हैं? जल में पाया जाता है, DNA में भी, प्रोटीन में भी, और उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, ये जो जल है इसमें तो कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, परंतु इसके भी 2 टाइप पढ़े थे हमने लेक्चर में, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता है जल में, और प्रोटीन और DNA और RNA और होता है, उसमें कौन सा होता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड DNA, RNA और प्रोटीन में पाया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन यही थे, और अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि 5th चैप्टर है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।